सुप्रभात बच्चों। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सीवी रामन। कक्षा 7 का अध्याय है। बच्चों, सीवी रामन कौन थे, उन्होंने अपना जीवन कैसे काटा और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, उसके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। सीवी रामन। सीवी रामन वर्तते चेन्नई नगरे एकः लघुग्रामः त्रिचुरापल्ली। यानी चेन्नई नगर में त्रिचुरापल्ली नामक एक छोटा सा गांव है। तत्रैव चंद्रशेखर अय्यरः तस्य भार्या पार्वती च निवसताम्। वहाँ पर चंद्रशेखर अय्यर और उनकी धर्मपत्नी पार्वती रहते थे। व्यवसायेन अध्यापकः स्व विद्यार्थिभिः सह सुखेन जीवनं यापयति स्म। यानी बच्चों, वह व्यवसाय से क्या थे? अध्यापक थे। अपने विद्यार्थियों के साथ सुख से जीवन यापन करते थे। नवंबर मासाय सप्तम्यां तारिकायां 1888 यानी 1888 तमे ईस्वी याब्दे पार्वत्या एकः पुत्रः अभवत् यस्य अभिधानं रामन इति कृतम्। बच्चों, नवंबर की महीने की 7 तारीख को यानी 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी में पार्वती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रामन रखा गया। अतीव मेधावान रामन बाल्यादेव अध्यापकानां प्रियं छात्रम् आसीत्। यानी बच्चों, अतीव तीव्र बुद्धि, मेधावान माने तीव्र बुद्धि रामन बचपन से ही अध्यापकों के प्रिय छात्र थे। बहुधा एकस्मिन्नेव वर्षे 2 कक्षे सम्पाठ्य। यानी बहुत बार एक वर्ष में ही 2 कक्षाओं को पढ़कर उन्होंने द्वादश वर्षीय एवं मैट्रिक परीक्षायाम उत्तीर्णवान। बच्चों, 2 बार उन्होंने, बहुत बार एक वर्ष में ही 2 बार कक्षाओं को पढ़कर उन्होंने 12वें वर्ष में ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तदा तेन लब्धप्रतिष्ठे प्रेसिडेंसी महाविद्यालये प्रवेशं नीतम्। तब उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में प्रवेश किया। कनिष्ठः अपि स पूर्णतः आत्मविश्वासयुक्तः आसीत्। आयु से छोटे होते हुए भी वे आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे, यानी भरे हुए थे। गंभीरतया अध्ययनं कुर्वन् स 16 वर्षे BA उपाधिं 18 वर्षे च MA उपाधिं च प्राप्तवान्। स सम्पूर्णे मद्रास राज्ये प्रथमः आगतवान्। यानी बच्चों, उन्होंने गंभीरता से अध्ययन करते हुए 16वें वर्ष में BA पास किया यानी उपाधि प्राप्त की और 18वें वर्ष में MA की उपाधि प्राप्त की। और बच्चों, संपूर्ण मद्रास राज्य में वे प्रथम आए। इतने वो
प्रतिभावान थे। विद्यार्थी कालात् एव रामन भौतिकी विषये अति जिज्ञासा आसीत्। यानी विद्यार्थी काल से ही रामन को भौतिक विषय में बहुत जिज्ञासा थी। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। भौतिक विषय बच्चों फिजिक्स को कहते हैं। वीणा कथम नादनम उत्पादयति, यानी वीणा किस प्रकार ध्वनि पैदा करती है। संगीतम कथम निष्पद्यते, संगीत कैसे संपन्न अथवा उत्पन्न होता है। इत्यादयः विचारयन्ति तस्य प्रवृत्ति सदा अन्वेषणात्मिकी आसीत्। इस प्रकार सोचने की उनकी प्रवृत्ति सदा खोज करने वाली थी, यानी अन्वेषण करने वाली थी। स्नातकोत्तरे पठन् स इंग्लैंड देशस्य द्वयोः विज्ञानपत्रिकयोः कृते लेखो अलिखत् येन जगतः वैज्ञानिकाः चकिताः अभवन्। स्नातकोत्तर में पढ़ते हुए उन्होंने इंग्लैंड देश की 2 विज्ञान पत्रिकाओं के लिए 2 लेख लिखे, जिससे संसार के वैज्ञानिक चकित हो गए। स्नातकोत्तरात् उपरान्तं रामन भारतीय प्रशासनिक सेवायां गन्तुम् इच्छति स्म। यानी स्नातकोत्तर के बाद रामन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते थे। तस्मिन् काले इयं परीक्षा इंग्लैंड देशे भवति स्म। उस समय बच्चों यह परीक्षा इंग्लैंड देश में होती थी। रामनः कृते धनाभावात् इदं संभवं नासीत्। रामन के लिए धन की कमी के कारण यह संभव नहीं था। अतः स भारतीय वित्तीय सेवा परीक्षायाम् उत्तीर्णवान्। विभागीय सेवायां च बर्मा देशस्य राजधान्यां रंगून नगरं प्रेषितः। उन्होंने क्या किया बच्चों, वित्तीय सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की यानी पास की और विभाग की सेवा में बर्मा देश की राजधानी रंगून नगर भेज दिए गए, यानी रंगून में उन्हें नौकरी मिली, वहाँ ट्रांसफ़र किया गया उनका। गमनात् पूर्वं तस्य विवाह लोकसुंदरी नाम्न्या योग्यकन्याया सह अभवत्। जाने से पहले उनका विवाह लोक सुंदरी नामक योग्य कन्या के साथ हुआ। सा अनुरूपा भार्या आजीवनं प्रत्युः कृते अवलम्बनस्य प्रोत्साहनस्य च श्रोता अभवन्। बच्चों वह अनुकूल पत्नी जीवन पर्यंत पति के लिए सहारे और प्रोत्साहन की स्रोत हुई। उन्होंने हमेशा ही रामन का साथ दिया। 1917 तमे ईस्वी यावदेश वरिष्ठां सुविधापूर्णं सर्वकारीयजीविकं परित्यज्य कलकत्ता विश्वविद्यालये भौतिकी विषयस्य प्रवक्ता अभवत्। अब बच्चों उन्होंने क्या किया कि 1917 में वरिष्ठ सुविधा युक्त सरकारी नौकरी को छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विषय के प्रवक्ता बन गए, यानी फिजिक्स वो पढ़ाने लगे।
1921तमे वर्षे ग्रीष्मे सः विज्ञानसभायां भागं नेतुं समुद्रमार्गेण इंग्लैंड देशम् आगच्छत्। 1921 में गर्मी के मौसम में वे विज्ञान सभा में भाग लेने के लिए समुद्र के रास्ते से यानी समुद्र मार्ग से इंग्लैंड देश गए। अब क्या होता है बच्चों? सागरस्य नीलवर्णं मुग्धः चमत्कृतः च स तस्य विषये गंभीरम् अनुसंधानम् अकरोत्। अन्वेषणितवान् च यत् सूर्यकिरणानां प्रकीर्णन प्रकाशः नीलवर्णम् उत्पादयति। यानी समुद्र के नीले रंग से मोहित और चमत्कृत होकर उन्होंने उसके विषय में गंभीर खोज की और उन्होंने खोजा कि सूर्य की किरणों के बिखराव का प्रभाव नीला रंग पैदा करता है। तस्य अयम् अनुसंधान रामन प्रभाव नामना विख्यातः जातः। उनका यह अनुसंधान रामन प्रभाव नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध हो गया। 1930तमे वर्षे रामन अस्यैव सिद्धान्तस्य कृते नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवान्। 1930 में वर्ष में रामन ने इसी सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तद्दिनात् आरम्भ अस्य अन्वेषणस्य स्मृतौ फरवरी मासस्य 28 तारिका राष्ट्रीय विज्ञान दिवसः इति रूपे मान्यते। इसीलिए बच्चों उस दिन से लेकर इस खोज की स्मृति में फरवरी माह की 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हम सब लोग मनाते हैं। बाल्यकाले धनाभावस्य अनुभवं कृत्वा रामन धनस्य व्यये सदैव सचेतः आसीत्। यानी बच्चों बचपन में धन के अभाव को अनुभव करके रामन धन के व्यय पर हमेशा सचेत रहते थे, यानी मितव्ययी कम खर्च करते थे, खर्च का ध्यान रखते थे। तस्य अनुसंधानस्य उपकरणानि सरलानि अल्पव्यय एवं उपलभ्यानि आसन्। उनके अनुसंधान के उपकरण सरल कम खर्च में ही उपलब्ध थे। स कथयति स्म अन्वेषणं तु परिश्रमेण बुद्ध्या च जायते न तो मूल्य वृद्धि उपकरणे। बच्चों वो कहते थे कि जो खोज है वो परिश्रम से और बुद्धि से होता है, न कि महंगे उपकरणों से। इंग्लैंड देशस्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयः अनेकशः रामानं विभिन्नपदेषु आमन्त्रयत् परं रामं दृढ़ं देशभक्तम् आसीत्। जो बच्चों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था इंग्लैंड का, ने अनेक बार रामन को विभिन्न पदों पर बुलाया, परंतु रामन पक्के देशभक्त थे। यानी देश के प्रति उनको अथाह स्नेह था, प्रेम था। स अकथयत् अहम सर्वप्रथम भारतीय अस्मि। उन्होंने कहा मैं सबसे पहले भारतीय हूँ। स्वदेशम त्यक्त्वा कदापि गंतुम न शक्नोमि। मैं अपने देश को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। इस तरह के उनके विचार थे बच्चों।
1948 तमे वर्षे स रामन अनुसंधान संस्थान अस्थापयत् स्वसंपत्ति च तस्य कृते अददात्। यानी 1948 में उन्होंने रामन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, उनकी संपत्ति को उसके लिए दान कर दिया। विज्ञान विषये तस्य योगदानात् भारत सर्वकारः त भारतरत्नम् अलंकरणेन अलंकृतवान्। विज्ञान के विषय में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न अलंकार से विभूषित किया, यानी उनको ये सम्मान दिया। वयम वर्णान कथम पश्याम, हम रंगों को कैसे देखते हैं। पुष्पेषु नाना वर्णा कस्मात् जायन्ते, यानी फूलों के अनेक रंगों को रंग कैसे हो जाते हैं। इत्यधिकृत्य स द साइकोलॉजी ऑफ विजन इति पुस्तकम् अलिखयत्। इसको आधार मानकर उन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ विजन नामक पुस्तक को लिखा। सभासु स अतीव लोकप्रिय वक्ता आसीत्, सभाओं में वो बहुत लोकप्रिय वक्ता थे, यानी बोलने वाले थे। विज्ञान विषयम् अतिरच्यपि सरोचकं प्रभावी भाषणं दातुं प्रभवति स्म। विज्ञान विषय के अतिरिक्त भी वह रोचक और प्रभावशाली भाषण देने में समर्थ थे। 1970 तमे वर्षे नवंबर मासाय एकविंशति दिनाङ्के अयं महानायकः हृदयघातेन अस्मान् त्यक्त्वा परलोकं गतवान्। 1970 में नवंबर महीने की 21 तारीख को ये महानायक हार्ट अटैक के कारण हमें छोड़कर परलोक चले गए। तस्य अंतिम उद्गाराः आसन् सत्पुरुषः सद्विचारः सदुपकरणानि सत्परिणामः प्रणमामः वयम एतादृशं महापुरुषम्। उनके अंतिम वचन थे, यानी उद्गार थे, सत्य पुरुष, सद्विचार, सदुपकरण, सत्य परिणाम, हम ऐसे महान पुरुष को प्रणाम करते हैं। इस तरह के बच्चों कौन थे, हमारे जो इस तरह के हमारे रामानुजन थे, यानी CV